हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 10 मार्ट न्यूर में। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट भी ओवर हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है या नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उनका जो एग्ज़ाम है सही गया है तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा भी डाउट है तो वो मेंस की तैयारी के साथ साथ प्री की तैयारी भी रखें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर हमें डाउट है और हम प्री की तैयारी छोड़ देते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी हमें दिक्कत हो जाती है। तो मैं बस यही कहूँगा कि प्री दे दिया है, थोड़ा सा डाउट है तो मेंस की तैयारी के साथ साथ प्री की तैयारी भी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट शिफ्ट में या अगली शिफ्ट में, अगले दिन आने वाला है, उनके लिए मैं एनालिसिस लेके आया हूँ कि पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कैसे करके अटैम्प्ट हुआ है, कितना अटैम्प्ट हुआ है। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जिनकी शिफ्ट होने वाली है वो ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि अटैम्प्ट ज़्यादा हुए हैं। और क्योंकि जो मॉडरेट लेवल था वो उससे इजी लेवल आया है एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट में, ऑलमोस्ट सेकंड शिफ्ट में भी। तो आप लोग मोटिवेट मत, मतलब डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि इजी इजी एग्ज़ाम आता है तो अटैम्प्ट ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स ज़्यादा की कट ऑफ ज़्यादा होगी। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं IBPS वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक साइट का रिव्यू लेके आऊँ आपके लिए मैं। ये है SBI क्लर्क एग्जाम एनालिसिस 2021, 10 जुलाई का एग्ज़ाम है, शिफ्ट 1। ठीक है, ये एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है, ठीक है दोस्तों, अब लेके आए ये SBI क्लर्क का एग्ज़ाम एनालिसिस 10 जुलाई को, आज की डेट में जिसका भी एग्ज़ाम है ख़त्म हो चुका है। इन्होंने फीडबैक डाला है साइट पे। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इजी है। 90+ अटैम्प्ट लोगों ने किए हैं, या 90 के करीब करीब किए हैं अटैम्प्ट। तो जो अटैम्प्ट ज़्यादा हुए तो लेवल इजी ही होगा। ठीक है, और आइए देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन में, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश में, तीनों पेपर में लोगों ने कितने कितने अटैम्प्ट करे हैं देखो। ठीक है, इंग्लिश में ऑलमोस्ट 20 से 25 अटैम्प्ट किए हैं 20 मिनट में। ठीक है, 28 से 32 अटैम्प्ट किए हैं 20 मिनट में। 26 से 30 क्वेश्चन किए 20 मिनट में, ऑलमोस्ट 1 घंटे में। तो जो इन्होंने ओवरऑल अटैम्प्ट किए हैं 74 से लेकर 78 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं लोगों ने। ठीक है, और कई कई लोगों ने 80 भी अटैम्प्ट, 80+ भी अटैम्प्ट किए हैं, जिनका अच्छा पेपर है, तैयारी अच्छी है। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि अच्छा अटैम्प्ट करने से कट ऑफ ज़्यादा हाई चली जाएगी, क्योंकि IBPS को सारे एग्ज़ाम की, सारे जो शिफ्ट हैं, सारे दिन के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनकी ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन करके कट ऑफ निकाला जाता है। तो जो हाई टफ, यानी कि जो जिसे टफ लेवल के एग्ज़ाम, जिस दिन शिफ्ट में टफ लेवल का होगा, इजी लेवल का होगा, तो टफ लेवल वालों के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे और इजी लेवल वालों के घटा दिए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से मोटिवेट रहना, डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज। अब जैसे कि जो DI का सेक्शन है, DI का पोर्शन है, क्या क्या DI में आया था, किस तरह के DI आई थी। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो जो 35 क्वेश्चन में जो DI आई थी, उसमें जो DI थे बेस्ड ग्रैप, बार ग्रैप जो बेस्ड को DI थे वो भी आए थे, कैसलेट DI भी आई थी। ठीक है, और 10 क्वेश्चन लगभग लगभग सिंप्लीफिकेशन के आए थे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को भी इजीली मत लेना है, उनको फोकस करना और उनको छोड़ना नहीं है, उनकी भी तैयारी कर लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने आए हैं। जो DI है, DI 10 बार ग्राफ के और कैसलेट के मिक्स करके आए हैं दोनों। ठीक है, 10 क्वेश्चन आए हैं DI के, 10 क्वेश्चन, और कौन से इजी लेवल के, आप आराम से कर सकते हैं। देखा क्या गया है कि जैसे कि जिसका फर्स्ट शिफ्ट में होता है उसका जो लेवल इजी आता है, सेकंड में थोड़ा सा मॉडरेट, इवनिंग में थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो
इस चीज़ से पैनिक नहीं होना। जिसका मॉर्निंग में है तो वो ज़्यादा वो भी मत हो जाना कि लाइट हो जाए बिल्कुल। और जिसका मॉडरेट यानी कि सेकंड शिफ्ट या लास्ट शिफ्ट में है तो ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना। ठीक है, तो 10 आए थे DI के कैसलेट और ग्राफ इजी लेवल के। मिसिंग नंबर 5, लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, वो इजी और मॉडरेट दोनों, इजी टू मॉडरेट के। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन आए थे मॉडरेट लेवल के, आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अर्थमेटिक के इजी टू मॉडरेट यानी कि लेवल इजी से अप हुआ है तो उसके क्वेश्चन आए हैं 10, टोटल मिला के 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये चीज़ आपके सामने है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों पे अगर आप वर्क करेंगे तो शायद आप 35 ना सही 30 क्वेश्चन ला सकते हैं। 2 DI है, अगर 10 क्वेश्चन DI के 2 DI हैं तो आप कम से कम 1 DI तो कर ही लेंगे। 5 नंबर ही हो गए, मिसिंग नंबर 5 के 5 कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन 10 के 10 कर सकते हैं, 10 यानी 20 हो गए। अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन नहीं हो तो 5 कर लिए, तो 10 क्वेश्चन, 10 में से 5 5 10, और सिंप्लीफिकेशन मेरे को लगता है कि 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो 18 नंबर हो गए, और 5 नंबर अर्थमेटिक के मान लो, तो 18 5 23, ऑलमोस्ट 25 नंबर का आपके पास है। 25 नंबर का आपके पास है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम रीजनिंग में। दोस्तों इस रीजनिंग के जो पेपर इस बार हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें 3 पजल आई थी। ठीक है, 3 पजल, ये एक मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है। 3 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पर आज नहीं था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आए थे देखो। इनइक्वालिटीज़ के आए थे 5 लगभग 5 अप्रॉक्स क्वेश्चन थे इसमें। अब जो कि बहुत मतलब इजी लेवल के, इजी टू मॉडरेट, जैसे पहला क्वेश्चन इजी है, फिर दूसरा तीसरा, ऐसा करके इजी से मॉडरेट की लेवल की तरफ, तो आराम से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा डिमोटिवेट हो, आप भी कर सकते हैं। किसी ने 90 या किसी ने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन है वो लगभग 4 क्वेश्चन के करीब पूछे गए हैं, और डिग्रीज फॉर्मेट में पूछे गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और अब देखो जो पजल आई थी सिटिंग अरेंजमेंट, और पजल कैसे आए थे, जो टाइप थे पजल के वो कैसे हैं, रॉ बेस्ड पजल, यानी कि रॉ लाइन में, जो लाइन में पजल्स बनती हैं लाइन टू लाइन, उनके एक क्वेश्चन आया था उनका लगभग। फिर बॉक्स के 2 आगे थे, बॉक्स पजल जो होती है 2 गई पजल, मतलब अच्छी खासी पजल आई हैं। और इनका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, सेटिंग अरेंजमेंट टाइप के भी मिक्स करके आए हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है, आराम से कर सकते हैं। सर्कल बेस्ड पजल भी, ठीक है, 8 मेंबर्स इनसाइडर, जैसे कि बॉक्स बेस्ड में 8 बॉक्स बनाए गए हैं, 8 बॉक्स में आपको पजल दे दी गई है, उसके डिटेल दे दी गई है इस टाइप के। रॉ बेस्ड में जैसे कि 6 टाइप की रॉ दे दी हैं, 6 कॉलम दे दिए हैं, इस तरह की पजल जो बनती हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कल बेस्ड में आपको पता है 8 मेंबर ऐसा करके सर्कल में बिठा दिया है, सर्कल बना दिया है, और 8 मेंबर को सिट करना है, सिटिंग उनका अरेंजमेंट करना है कि कौन सा ए यहाँ बैठा है, बी वहाँ बैठा है, इस तरह से क्वेश्चन को। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं। ठीक है, ऑर्डर बेस्ड का एक क्वेश्चन आया है पजल में, ऑर्डर बेस्ड का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के आप देख लेते हैं ओवरऑल जो रीजनिंग का जो क्राइटेरिया कितना आया है। पजल और एंड सिटिंग अरेंजमेंट में 16 क्वेश्चन और अप्रोक्स 16 क्वेश्चन आए हैं, मॉडरेट लेवल के हैं, आप कर सकते हैं। तो जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी मॉडरेट का आ सकता है, उम्मीद है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, आप भी कर सकते हैं आराम से। इनइक्वालिटीज़ में 4 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट के हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट है पहला क्वेश्चन, तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन इजी टू, यानी कि लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। डायरेक्शन सेंस दोस्तों 3 क्वेश्चन आए हैं इजी। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, 3 नंबर तो पक्के हैं। अल्फान्यूमेरिक 5 क्वेश्चन ये भी पक्के हैं। मिसलेनियस में से 4 क्वेश्चन ये भी आराम से कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट है। अब भाई पजल किस किस में से आप उठा सकते हैं, पजल है, पजल में से अगर आप सारी पजल नहीं उठा पाते हैं तो 2 पजल भी कर लेंगे, तब भी काम हो जाएगा। 3 कर लेंगे, क्योंकि इजी टू मॉडरेट पजल है, अरेंजमेंट कर ही लेंगे, अरेंजमेंट जो सर्किल वाला है वो ईजी होता है, कर ही लेंगे। 2 पजल कर लिए आपने, मान लो तो 10 नंबर का इसमें से हो गया। स्लोज में अगर आपने इजी टू मॉडरेट है 2 इजी वाले कर लिए तो 10 2 12 हो गए। इनक्वालिटीज़ में आप तो 4 के 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर हो गए, या डायरेक्शन सेंस में तीनों कर सकते हैं, 19 नंबर हो गए। और अल्फान्यूमेरिक में मान लो 4 से 5 नहीं कर पा रहे हैं, 3 कर ले रहे हैं, तो 20 25 23 नंबर हो गए। मिसलेनियस में 2 कर ले रहे हैं, 25 नंबर का तो इसमें भी हो जा रहा है, 25 उसका 25 इसका। ठीक है, 50 नंबर ये हो गए। मैं एक लोएस्ट लेवल का बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यही बारी इंग्लिश की।
इंग्लिश का दोस्तों मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करें। इंग्लिश में करना क्या है, जो आते हैं वही अटैम्प्ट करना है, चाहे 10 अटैम्प्ट हो, चाहे 5 अटैम्प्ट हो, लेकिन 100% एक्यूरेसी रखने की कोशिश करना है, क्योंकि इसमें गलत होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन में ओवरऑल जो लेवल था वो डिफ़िकल्टी टू, मतलब डिफ़िकल्टी अगर समझा जाए तो ईजी है, डिफ़िकल्टी ईजी है इसकी। ठीक है, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन वोकेबलरी से आए थे। ठीक है, और 8 क्वेश्चन आरसी से आए थे। उसके बाद और जो आर्टिकल जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आर्टिकल क्लोज टेस्ट वगैरह, इसमें से कितने क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं हम। क्लोज टेस्ट किसके बेस पे आए थे, देखो, स्लीपिंग रूटीन एंड मेंटल हेल्थ। स्लीपिंग रूटीन हमारा क्या स्लीपिंग रूटीन होता है, मेंटल हेल्थ क्या होती है हमारी, कि हम दिमाग से कितना परेशान है कितना नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरह का जो क्लोज टेस्ट आया था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं ओवरऑल क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 8, इजी टू मॉडरेट। दोस्तों आरसी करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ कि सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप 3 से 4 क्वेश्चन फिर भी बना सकते हैं। इजी में सिमिलर वर्ड हो गए, और जो नेगेटिव वर्ड्स हो गए या अपोजिट वर्ड्स हो गए, ये सब आप निकाल सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं, और आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आराम से आप कर सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 आरसी अगर आई हैं, 8 क्वेश्चन, एक आरसी है तो 8 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से आप 4 से 5 या 4 क्वेश्चन तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आरसी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन आए हैं इजी टू मॉडरेट के। इजी टू मॉडरेट के आए हैं तो आप उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन में क्या दोस्तों, पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस को पहचानना होता है कि कौन सा है। पहला सेंटेंस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा सेंटेंस उसको ही कैरी करता होगा, आखिरी सेंटेंस उसके कीवर्ड्स होते हैं, हैंस, देयरफॉर, एस टू एस, फार, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो लास्ट जो सेंटेंस होता है उसमें होते हैं। ठीक है, तो एक अगर मेथड दिया हो, एक मेथड उसको फाइंड आउट करना है, एक मेथड समझें तो बस यही कि पहला सेंटेंस इंट्रोडक्शन होगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करता हुआ दूसरा सेंटेंस होगा, इस तरह से हमें पहचानना है। ठीक है, सेंटेंस एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन है, इसमें से आप बहुत ध्यान से करना है। 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, इजी टू मॉडरेट के। वर्ड स्वैपिंग तो ईजी आया है, 5 क्वेश्चन है, आराम से कर ही सकते हैं। क्लोज टेस्ट 6 हैं, वो भी ईजी आए हैं। तो कुल मिला के मैं आपको एक अपना एनालिसिस दे देता हूँ कि कितने आए होंगे इसमें से। आपको रीडिंग में से आप अगर 4 क्वेश्चन निकालें, 4 ये, सिटिंग में 3 अगर 7 ये, एरोडेशन में 3 निकाल सकते हैं, 10 हो गए, और वर्ड रैपिंग 5 के 5 15, और क्लोज टेस्ट में 5, 20 नंबर का आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 20 नंबर का आप कर सकते हैं। 50 दो उसमें से 20 नंबर, 50 वो और 20 ये, तो 70 नंबर का ये हो गया। ठीक है, और जिनका अच्छा गया है वो 74 78 भी कर रहे हैं। तो मैं ये लोएस्ट लेवल का बताया, इससे आगे ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इजी लेवल का था, इसलिए इतने ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हैं, और अगर मॉडरेट होगा तो इससे कम ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले एग्जाम है उनके लिए जो भी कैंडिडेट जो एस्पिरेंट्स हैं वो डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश का। और उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी मैं बोलूँगा जितने भी आगे एग्जाम देने वाले हैं वो ज़्यादा पैनिक ना हो, वो ज़्यादा सोचे ना, बस अपने एग्ज़ाम में फोकस करें। ठीक है, अपने जो क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो उस पर फोकस करें, और जिसका एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन बचा है, आधा दिन बचा है, तो थोड़ा रेस्ट करें, पढ़ लिया, बस एग्ज़ाम एनालिसिस देख लें कि किस क्वेश्चन पे हमें कितना अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी बनाएं अच्छे से। ठीक है, छोड़ना नहीं है, आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको क्विट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, उसके बाद में री अटेम्प्ट में करें, और एटलीस्ट 5 मिनट री अटेम्प्ट के लिए निकालें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को माइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और अपना ध्यान रखना, एग्ज़ाम अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।